हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाई प्रियंका। और आज की इस क्लास में हम 11 अगस्त के शिफ्ट 4 का क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन देखेंगे जो कि CHSL 2023 टीयर 1 में पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट अमंग द मेल पॉपुलेशन इन इंडिया। तो यहाँ पे कह रहा है कि लिटरेसी रेट जो है इंडिया का 2011 की जनगणना के अनुसार उसमें मेल पॉपुलेशन का लिटरेसी रेट कितना है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 82.14%। और अगर पूछे ओवरऑल लिटरेसी रेट, तो ओवरऑल जो लिटरेसी रेट रहा था वो था 74.04%। और अगर आपसे फीमेल का लिटरेसी रेट अगर पूछे तो 65.46%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से कौन सा प्रोविज़न हमने वहाँ से लिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। और हमने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी जो है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। और अगर आपसे कहे कि ये जो है हमने प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का संशोधन हमने कहाँ से लिया है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साउथ अफ्रीका। और अगर आपसे पूछे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से लिया है, तो ये हमने लिया है आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अक्टूबर 2022 हरमनप्रीत सिंह हु वाज ऑनर्ड विद द प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड इज रिलेटेड टू। तो यहाँ पे बस इतना याद रखना है, हरमनप्रीत सिंह किस खेल से रिलेटेड हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हॉकी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉमिनल जीडीपी इफ द रियल जीडीपी इज 500 एंड प्राइस इंडेक्स इज 150। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ना पिछले शिफ्ट में भी एक सेम ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, बस वहाँ पे ये डाटा अलग था। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 100। तो नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिए। यहाँ पे अब आपको वैल्यू रख देनी है, रियल जीडीपी यहाँ पे कितना है 500, प्राइस इंडेक्स 150 है, यहाँ पे आप अपॉन 100 करिए तो यहाँ पे आ जाएगा 750। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, नॉमिनल जीडीपी का 750 होगा। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिजिट्स डज द MMID कोड ऑफ एनी कॉमर्शियल बैंक हैव। तो कॉमर्शियल बैंक का ना बहुत सारे कोड होते हैं, IFSC कोड होता है, MMID कोड होता है। तो उसमें कह रहा है कि MMID में कितने डिजिट्स होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा MMID कोड्स में 7 डिजिट्स होते हैं। और अगर पूछे कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। यहाँ से आप याद रख लीजिएगा, पैन जो होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, तो 10 डिजिट का नंबर होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। और अगर आपसे पूछे कि आधार कार्ड में जो होता है आपके कितने डिजिट होता है, इसमें 12 जो है डिजिट्स होते हैं। और ये आपको याद रखना है, कई छोटी चीज़ें होती हैं ना जो हमारे सामने होती हैं पर हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द इवेंट्स इन पावर लिफ्टिंग। पावर लिफ्टिंग में कौन कौन सा इवेंट होता है। तो राइट आंसर पहला ही था, स्क्वाट्स, बेंच प्रेस एंड डेड लिफ्ट। इसको आप रट्टा मार लीजिएगा क्योंकि स्पोर्ट्स के ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन, और यहाँ पे ये देख लीजिए, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कई बार पूछा जाता है। इसके लिए मैंने अलग से भी वीडियो बनाया है और पिछले कई शिफ्टों में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, तो वहाँ भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे कह रहा है कि करेक्टली मैच कराना है या फिर कौन सा इसमें से करेक्ट मैच है वो पूछ रहा है। पहला लिखा है पेंशन टू रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय। यहाँ पे लिखा है पेंशन टू रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जो भी हम सरकारी जो कर्मचारी होते हैं जो रिटायर हो गए होते हैं उनको पेंशन देते हैं, तो क्या वो रेवेन्यू रिसीट में आता है। तो बिल्कुल गलत। रिसीट का मतलब होता है ना सरकार की कमाई। तो जब ये सरकार पेंशन दे रही है तो उसकी कमाई कहाँ से होगी। तो ये गलत हो जाएगा पहला ऑप्शन। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत और ये सही हो जाएगा। दूसरा लिखा है परचेज ऑफ मशीनरी इन रेलवे कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये बिल्कुल सही है। जब सरकार किसी ऐसे जगह पे पैसा इन्वेस्ट करती है या खर्च करती है जहाँ पे एसेट क्रिएट होते हैं,
जैसे कि मान लीजिए रेलवे की मशीनरी ले लिया सरकार ने, या सरकार ने रोड बनवा दिया और इंफ्रास्ट्रक्चर कोई बनवा रहा है, कोई बिल्डिंग बनवा रहा है, कोई हॉस्पिटल, कोई स्कूल, तो इससे एसेट क्रिएशन होता है और वहाँ पे जो गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। तो केवल बी वाला करेक्टली मैच था और ए वाला रॉन्ग हो जाएगा। ए वाला जो ऑप्शन है ना वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, मतलब खर्चा जो सरकार कर रही है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा वो। बाकी की डिटेल्स के लिए आप वीडियो जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है द IUPAC नेम ऑफ एलिमेंट इज यूनिलिनियम, व्हाट इज द सिंबल ऑफ द एलिमेंट। तो यहाँ पे ये एलिमेंट का नाम दिया है और सिर्फ सिंबल पूछा है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा UNE। अगला क्वेश्चन है बाय व्हाट नेम डिड विनायक सावरकर फॉर्म अ सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिवोल्यूशनरीज इन द ईयर 1904। यहाँ पे कह रहा है विनायक सावरकर जी ने किस नाम से एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाया था क्रांतिकारियों का, और कब बनाया था, 1904 में। क्वेश्चन से आप ये भी याद रखेंगे क्योंकि कई बार जो क्वेश्चन में होता है ना अगली बार वही आंसर में पूछ लेता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अभिनय भारत इन्होंने बनाया था। अगर यहाँ से आपसे पूछे फॉरवर्ड ब्लॉक कब बना था तो 1939 में। अगर पूछे किसने बनाया था, सुभाष चंद्र बोस जी ने इसको बनाया था 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक को। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ खारिफ क्रॉप्स ओनली। क्रॉपिंग सीजन से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राबी, खारिफ एंड जायद। तो खारिफ क्रॉप्स का एग्जाम्पल पूछ रहा है तो राइट आंसर हो जाएगा पेडी एंड कॉटन। और ये जो बार्ले एंड ग्राम लिखा है ना ये हमारा है राबी क्रॉप। वीट पूछे तो वो भी राबी क्रॉप ही होता है। अगला क्वेश्चन है और ये करंट अफेयर्स पर बेस्ड है पूरी तरीके से, यहाँ से कुछ भी सीखने का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन पिट कॉपर माइन। ओपन पिट कॉपर माइन कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा मलचखंड। और अगर आपसे पूछे कहाँ पर है तो मध्य प्रदेश MP में है। और सबसे ज़्यादा अगर कॉपर प्रोड्यूस होता है कहीं पर इंडिया में तो वो मध्य प्रदेश में ही होता है और आपको याद रखना है। और ये लार्जेस्ट कॉपर डिपॉजिट है इंडिया का, मलचखंड, जो मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है मोपिन इज एन एग्रीकल्चरल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ। मोपिन जो है ये एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है और कहाँ पर मनाया जाता है, तो राइट आंसर है तो अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन अगर पूछे कौन सी ट्राइब इसको सेलिब्रेट करती है तो इसको मनाती है गालो ट्राइब। यहाँ से आप कुछ डांस फॉर्म याद रखेंगे, चालो, पोनुंग एंड पोपीर जो डांस है ये अरुणाचल प्रदेश का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट होता है ये। अगला क्वेश्चन और ये भी पूरी तरीके से करंट अफेयर पर बेस्ड था। यहाँ पे सिर्फ इतना पूछा था कि वर्किंग आवर्स जो हैं फैक्ट्री में वो 8 से 12 घंटे ही हो सकते हैं, तो वो तमिलनाडु असेंबली ने पास किया था बिल वगैरह। अगला क्वेश्चन है द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ यंग एडल्ट पर्सन विथ नो डिफेक्ट इन आईज इज। सिंपल भाषा में यहाँ पे आपसे ये पूछा है कि अगर किसी की आंखों में कोई भी खराबी नहीं है, मतलब उसकी आंखें एकदम स्वस्थ हैं, तो उसको मिनिमम कितने डिस्टेंस तक का दिखता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। और ये क्लास 9th की फिजिक्स में है। अगला क्वेश्चन है नाटी इज़ अ फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स। नाटी जो है ये फोक डांस है, कहाँ का है, राइट आंसर है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशंस बेसिस ऑफ इंडस्ट्री अप्लाइज टू द प्रोडक्ट्स कॉटन, जूट, वूल, सिल्क टेक्सटाइल, रबर, टी, शुगर, कॉफ़ी एंड एडिबल ऑयल। कह रहा है कि कौन से इंडस्ट्री में आएगा अगर हम कॉटन, जूट, वुड, सिल्क, रबर, टी, शुगर, कॉफ़ी एंड एडिबल ऑयल को जो है अलग करें, तो राइट आंसर यहाँ पे है ये सब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, यानी एग्रीकल्चर पर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द 1930s विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज वॉज प्रोपाउंडेड बाय आर्थर होम्स अबाउट द मैंटल। तो यहाँ पे कह रहा है 1930 में आर्थर होम्स ने मैंटल के बारे में क्या थ्योरी दी थी, तो राइट आंसर हो जाएगा कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कंपोज्ड शाहनामा। शाहनामा किसने लिखी, राइट आंसर यहाँ पे है फिरदौसी ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंजू भार्गवी वॉज अवॉर्डेड द संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 2019 फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू विच इंडियन क्लासिकल डांस।
तो यहाँ पे इनको संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड 2019 में मिला था, लेकिन इनका पूछ रहा है कि ये किस डांस फॉर्म से रिलेटेड हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कुचिपुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये करंट अफेयर पर बेस्ड था पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, X has been exercising his freedom of trade in Chennai to earn his livelihood. Such kind of freedom is provided in which of the following articles of the Indian Constitution? यहाँ पे कह रहा है कि एक इंसान है, X जो है उसका नाम है, जो भी है, उसको जो है फ्रीडम है ट्रेड करने का, कि वो चेन्नई में जाके अपना लाइवलीहुड अर्न कर सकता है। तो किस आर्टिकल के अंडर आता है ये? तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में बहुत सारे जो है आर्टिकल्स आते हैं। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 का है। अगला क्वेश्चन है, रविंद्र संगीत इज एसोसिएटेड विथ। रविंद्र संगीत जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर से एसोसिएटेड हैं, जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज वन ऑफ द 7 प्रायोरिटीज एडॉप्टेड इन द यूनियन बजट फॉर द फिजिकल ईयर 2023 to 24? ये भी करंट अफेयर पर बेस्ड था और कह रहा है कि 7 जो प्रायोरिटीज एडॉप्ट की थी यूनियन बजट में, तो उसमें से कौन सा एक है? तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो है उनमें से एक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज अवेलेबल मेनली इन एप्पल्स? कह रहा है कि एप्पल्स में कौन सा मिनरल अवेलेबल होता है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पोटेशियम। और अगर पूछे कि ये कोबाल्ट किस में होता है, तो ये विटामिन B12 में होता है। अगर हम बात करें सल्फर की, तो ये पाया जाता है एमिनो एसिड्स में। तो ये था हमारा 11 अगस्त के शिफ्ट 4 की GK-PYQ का सोल्यूशन। अब केवल 14 अगस्त के सारे शिफ्ट बचे हुए हैं चारों, और 17 अगस्त के 4 शिफ्ट बचे हुए हैं, और इनका भी वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग।